खम्मागणी जोधपुर मार्केट विद मारवाड़ी के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बजट 2026 की हाइलाइट्स के बारे में और स्टॉक मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ उस बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि बजट का जो मेन फोकस था वो इकोनॉमिक ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन पर था, यानी कि सरकार ये कोशिश करेगी कि कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो करे और उसके साथ ही खर्चे कम करे ताकि फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम किया जा सके। और जीडीपी एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% नेक्स्ट ईयर हमारी जीडीपी 10% तक ग्रो करे, ये भी एक्सपेक्टेशन बताई गई थी। मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हुआ ये तो सभी को मालूम है कि बजट वाले दिन जो है सेंसेक्स और निफ्टी ने बहुत ही शार्प डिप दिया था। ये डिप इतना बड़ा था कि पिछले 6 सालों में एक दिन में मार्केट कभी इतना नीचे नहीं गिरा था। लिटरली बहुत ही बुरा दिन रहा, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि मार्केट ने वहाँ से रिकवरी कर ली थी और इसी रिकवरी के वजह से ये कहा जा रहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉजिटिविटीज इन लॉन्ग रन, यानी आगे आने वाले टाइम में मार्केट पॉजिटिव रहेगा। बात करें कि रीज़न की कि क्यों ये डिप आया एक दिन में इतना बड़ा, तो उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो एसटीटी में गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंट किया है, एसटीटी जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि फ्यूचर ऑप्शन को ट्रेड करने पर आपको देना पड़ता है, उसके बढ़ाने की वजह से ये डिप आया था। अब गवर्नमेंट ने एसटीटी बढ़ाया कितना है, तो जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए पहले 0.02% का टैक्स था, जो अब बढ़ के 0.05% हो गया है। और जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए पहले 0.01% का टैक्स लगता था, अब 0.15% का टैक्स लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेजर हाइलाइट्स पर। ट्रेडिंग करने वाले या इन्वेस्टिंग करने वाले लोगों के लिए मेजर हाइलाइट्स जो मुझे लगी मेरे अकॉर्डिंग आपको बताने लायक, उसमें से सबसे पहली है इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने इन कंपनीज में, इन कंपनीज में नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात कही है इसमें, जिसका ये मतलब है कि ऐसी कंपनीज जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करेंगी, रोड्स बनाएंगी, हाउसिंग मतलब घर बनाएंगी या अर्बन डेवलपमेंट का काम करेंगी, ऐसी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज और रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छा खासा मतलब आने वाले टाइम में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा है स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग फोकस, यानी बिग फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स, बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड रेयर अर्थ मिनरल्स। इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाली करने वाली कंपनीज का भी फ्यूचर मतलब फ्यूचर में ग्रोथ होना दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको भी कुछ पुश करेगी। तीसरा है ग्लोबल क्लाउड सर्विस वाली कंपनीज, ऐसी फॉरेन कंपनीज जो इंडिया के डेटाबेस को यूज करके क्लाउड सर्विसेज दे रही हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने 2047 तक टैक्स हॉलीडे पीरियड अनाउंस किया है, यानी इन पर टैक्स ना के बराबर लगेगा या बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इनका बूस्ट होना भी अच्छे से दिख रहा है, तो इनसे रिलेटेड कंपनी के स्टॉक्स भी अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस और कैपिटल गुड का बूस्ट, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज, जिसमें आप एयरक्राफ्ट इंजन्स और नेवल स्ट्रेंथ वाली कंपनीज पर फोकस कर सकते हैं, ये स्टॉक्स भी अच्छा मोमेंट मतलब देंगे। बायोफार्मा सपोर्ट, बायोफार्मा से रिलेटेड कंपनीज के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट आए हैं जो कि इन कंपनीज के भी आउट परफॉर्म करने में ज़रूर मदद करेंगे। अब आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही बस, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है कि लॉन्ग रन वाले जो मतलब इन्वेस्टर्स हैं, या यूँ कह दो लॉन्ग टर्म वाले जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए तो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या करना चाहिए आपको कि लॉन्ग रन वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, टेक और फार्मा सेगमेंट्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। इन कंपनीज में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो एफएनओ वाले हैं उनको कॉस्ट तो हाई लगेगी क्योंकि उनके टैक्सेस में मतलब बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आई है बजट की वजह से, वो इस वॉलेटिलिटी की वजह से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। सॉरी, लास्ट रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा कि फोकस ऑन स्टॉक विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड बजट लिंकेजेस, यानी ऐसे स्टॉक्स सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से रिलेटेड ऐसे स्टॉक्स जो जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो और जिनका बजट से लिंक हो, ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करिए तो आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।